अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ाई में शिद्दत। अमेरिकी हमलों में ईरानी फ़ौज के 7 एहलकारों समेत 37 अफराद शहीद, 300 ज़ख्मी। अमेरिका की ईरानी शहर हंगाम, बमपोर, बंदर अब्बास की कशम, हरमज़गान और सैरक में बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिस्तान में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में ईरानी फ़ौज के 7 एहलकार शहीद। बमपोर फ़ौजी अड्डे पर अमरीकी हमले में मुतअद्दिद एहलकार ज़ख्मी हुए। जनूबी इलाकों पर अमरीकी बमबारी में 30 शहरी शहीद। अमरीकी हमलों में बूशहर के 3 मकामात को निशाना बनाया गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के ख़िलाफ़ हमलों का एक और मरहला मुकम्मल करने का ऐलान। कहा कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई की। हमलों का मकसद आबना हरमुज़ में ईरान की हमला आवर सलाहियत को कमज़ोर करना था। ग्रेटर तनब जजीरे पर साहिली दिफाई निज़ाम और क्रूज़ मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज का ईरान के ख़िलाफ़ नए हमलों का भी ऐलान। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बंदर अब्बास में अमरीकी RQ-170 ड्रोन मार गिराया। ईरान का जवाबी वार, खित्ते में अमरीकी तनसीबात निशाना। ईरान के कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहरीन और कुवैत में दुश्मन के असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। कुवैत के अल सालम एयरबेस में ड्रोन लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया। उर्दन के अजरक अड्डे पर अमरीकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए। जब तक जारे अमरीका मौजूद रहेगा, तेल और गैस खित्ते से बाहर नहीं जाएगा। अमरीका के जारहाना इकदाम का अपनाए हरमुज़ खुलने में ताख़ीर के सिवा कोई नतीजा नहीं। अमरीका के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान की सरजमीन पर होने वाले किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज का कहना है कि फौजी रिहायशी हेडक्वार्टर पर बुज़दिलाना हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुआहिदा वरना शदीद हमले। अमरीकी सदर की ईरान को खुली धमकी। कहा कि मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। जब तक मैं ये ना कह दूं बस बहुत हो गया, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की और मुआहिदा करने पर जोर दिया। अगर कोई मुआहिदा ना हुआ तो अगले हफ्ते ईरान पर शदीद हमले होंगे। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर ट्रम्प ने कहा कि ईरान ने बड़े पैमाने पर अपने बेहतरीन मिसाइल इस्तेमाल कर लिए हैं। ईरान की तरफ से दागे गए तमाम मिसाइल मार गिराए। रवां हफ्ते ईरान पर मुख्तलिफ अक़साम के हमले किए जा सकते हैं। आबना हरमुज़ को खुला रखना चाहते हैं। आबना हरमुज़ में फ़ीस आयद करना चाहता था, लेकिन इत्तेहादियों ने मना कर दिया। आबनाए हरमुज़ में ईरानी इंतजाम का तहफ़्फ़ुज़ कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर। कभी जंग को तरजीह नहीं दी, लेकिन कौमी सलामती के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। हर जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी फ़ौज को दुश्मन की जारहियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल आज़ादी है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ कहते हैं कि अमेरिका का मकसद ईरानी निज़ाम को गिराना और मुल्क को तकसीम करना है। अमेरिका अपना हरमुज़ में ईरानी असर रसूख कमज़ोर करना चाहता है। दुश्मन के दबाव के बावजूद ईरान पर कोई फैसला मुसल्लत नहीं होने दिया जाएगा। सिर्फ जंग या सिर्फ मुज़ाकरात को वाहिद हल समझना स्ट्रेटेजिक गलती है। मुज़ाकरात हथियार डालने का नहीं, बल्कि मुज़ाहमत की हिकमत अमली का हिस्सा है। मुआहदे से फ़ायदा ना मिला तो उसकी पाबंदी की कोई वजह नहीं। मसल्लह और पुरतशद्दुद जत्थों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी और कानून शिकनी करने वाले अनासर अपने मज़मूम मकासद में हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। कालदम अवामी एक्शन कमेटी ने ख़वातीन, मासूम बच्चों, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात को एहतजाजी सरगर्मियों में आगे लाकर इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तलबा को तालीमी सरगर्मियों से हटाकर एहतजाज का हिस्सा बनाना नई नस्ल के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है।
गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। कलदम कमेटी ने इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडे को वतीरा बना लिया। कश्मीर और पाकिस्तान को कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी गुफ्तार हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी पुरतशद्दुद गिरोह को अवामी मामूलात ज़िंदगी मुतासर करने की इजाज़त नहीं देंगे। कलदम कमेटी तहरीक में नाकामी के बायस अवाम को बरगलाने की कोशिश कर रही है। अवामी हुकूक के नाम पर इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगंडा फैलाया जा रहा है। ख़वातीन, मासूम बच्चों, तलबा को एहतजाज में इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस इरफान मसूद काशिफी ने कहा, कलदम एक्शन कमेटी के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। किसी भी मुसल्लह जत्थे को रियासत का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। ईरान का अमेरिका को सख्त इंतबाह। मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरानी वजारत ख़ारजा का कहना है, जनूबी ईरान पर अमरीकी हमले जारहाना और गैर कानूनी है। अमरीका ने मुफाहमत की शराइत तोड़ी। जवाब देने के तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। हमारी अफवाज के हाथ बंधे नहीं। जारहियत का ताकतवर जवाब दिया जाएगा। मुफाहमती याददाश्त के तमाम निकात पर सूरत हाल के मुताबिक ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। अमेरिका का जौहरी फैलाव की रोकथाम और इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक नई पाबंदियों का ऐलान। अमेरिका की नई पाबंदियों में ईरानी, रूसी और मैक्सिको की शख्सियात और तंजीमें शामिल। पासदारान इनकलाब से ताल्लुक़ रखने वाले बहरोज़ नमाजी और उनकी कंपनी पर भी अमरीकी पाबंदियाँ आयद। अमरीकी महकमा ख़जाना ने कहा कि ईरान के दिफाई और फौजी सप्लाई नेटवर्क को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के मामले पर अमेरिका और चीन सलामती कौंसिल में आमने सामने। अमेरिका ने चीन पर ईरान और यमनी हौसियों को फौजी और जौहरी इस्तेमाल के साजो सामान की फ्राहमी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ने कहा, चीन ईरान और हौसियों को सामान की फ्राहमी रोकने के लिए काफ़ी इक़दाम नहीं कर रहा। ईरान और हौसियों को सैटेलाइट इमेजरी भी फ्राहम की जा रही है। चीन ने अमरीकी इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दे दिए। अपने बयान में कहा, चीन ऐसी बरामदात पर सख्त कंट्रोल रखता है। अमेरिका के ईरान पर हमलों ने दुनिया को खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया। अमेरिका मशरिक़ वस्ता में नए तनाज़ात और बदअमनी पैदा करना बंद करे। ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव साथियों को तासीन पेश करना चाहता हूँ। लाइफ स्टॉक के हवाले से जो काविशें की हैं वो यकीनन लायके तारीफ हैं, मगर ये एक लंबा सफ़र है। मिलकर हमें तय करना है, यानी वफाक और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर। अब हमें बातों से आगे बढ़कर अमल की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ना है। मेरिट पर समझौता हो रहा था। सिफारिशी लोग चीन भिजवाए जा रहे थे। मैंने पूरे सिस्टम को स्क्रैप किया। थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराई कि नौजवान चीन से क्या सीख कर आए हैं। 1000 नौजवान ज़रई ग्रेजुएट्स को मेरिट पर चीन भेजा गया। वज़ीर आज़म का मज़ीद 1000 बच्चों को चीन भिजवाने का ऐलान। शहबाज शरीफ का लाइव स्टॉक की इस्तेदाद के हवाले से कौमी सेमिनार से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी से हमारी ज़राअत में इनकलाब आएगा। जदीद टेक्नोलॉजी की अदम दस्तयाबी की वजह से हम खित्ते में लाइव स्टॉक के शोबे में पीछे हैं। लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए वफाकी और सूबों को मिलकर काम करना होगा। हमें सूबों के साथ मिलकर लंबा सफ़र तय करना है। ग्रीन कॉर्पोरेट लाइव स्टॉक इनिशिएटिव की काविशें काबिल सताइश हैं। लाइव स्टॉक के शोबे में बेपनाह सलाहियत है। ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे में मेहनत से काम किया जाए तो 1 साल में मईशत बेहतर की जा सकती है। हमारा मुल्क दूध की पैदावार के हवाले से 4थे नंबर पर शुमार होता है। बंदर अब्बास के करीब तुर्क मिल्कियती बहरी जहाज़ बल्क कैरियर लूनी हादसे का शिकार। पानी भरने के बाद कार्गो जहाज़ 2 हिस्सों में टूटकर डूब गया। हादसा आबनाए हॉर्मुज़ में कार्गो जहाज़ का दूसरे जहाज़ से टकराने से हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज़ में अमले के 23 अरकान को बचा लिया गया।
पेट्रोल बहरान सर पर मंडलाने लगा। ऑयल कंपनीज का हुकूमत को रेड अलर्ट। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने वज़ीर तवानाई को हंगामी खत लिख दिया। कस्टम रुकावटें पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई के लिए खतरा करार बताया। मुल्क में सिर्फ 15 रोज़ का जखीरा मौजूद है। ऑयल कंपनीज को 67.7 अरब रुपए के प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स न मिलने से माली बहरान पैदा हो गया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल को जून में मजीद पेट्रोलियम दरामद करने की इजाज़त न मिलने से ज़खायर महदूद हुए। मुकामी सतह पर इस वक्त सिर्फ 3,70,000 टन जखीरा मौजूद है। कस्टम क्लियरेंस में ताख़ीर से दरामद शुदा पेट्रोल के कई कार्गो फरोख्त के लिए दस्तयाब नहीं। मुल्क में मानसून का स्पेल जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। अब्दुल हकीम शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। बालाई पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। हालिया बारिशों और क्लाउड बर्स्ट से दयामेर में बड़े पैमाने पर नुकसान। मकानात, सड़कें और राबता पुल बह गए। वाटर चैनल्स और ज़राई राशि को नुकसान। बाखात तबाह। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और साफ पानी की किल्लत। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मुतासरीन को टेंट और दीगर ज़रूरी अशिया की फ्राहमी। वादी फ्लोर में सड़क की बहाली का भी आगाज़।